मैंने आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं। उसने सिर्फ सुना, कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ सुना। मेरे पति ने गहरी सांस ली और कहा, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सविता है, उम्र 30 साल। मैं एक आम गृहिणी हूँ जो अपने रिश्ते में कई उलझनों से गुजर रही थी। एक दिन मुझे एक डॉक्टर से सलाह लेनी थी, इसलिए मैं शहर के बड़े अस्पताल जनसेवा हॉस्पिटल गई। लेकिन जब तक मैं वहां पहुंची, ओपीडी का टाइम खत्म हो चुका था। थकी हारी सी मैं गेट के पास खड़ी थी, तभी मेरी नजर सुरक्षा गार्ड विक्रम पर पड़ी। एक शांत और समझदार लगने वाला व्यक्ति। मैंने विनम्रता से कहा, भाई साहब, बहुत दूर से आई हूँ, क्या कुछ हो सकता है? विक्रम ने मेरी तरफ देखा और बोला, मैडम चलिए देखते हैं कुछ कर पाते हैं। हम बातचीत करते हुए अंदर गए। मैंने उसे ज्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में कुछ उलझने हैं और मैं मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहती हूँ। विक्रम ने गंभीरता से कहा, मैडम कभी कभी हम सिर्फ बातों से भी हल्का महसूस करते हैं। अगर चाहें तो मुझसे बात कर सकती हैं, मैं बस ड्यूटी खत्म कर लूं। मैंने हिचकिचाते हुए हामी भरी। थोड़ी देर बाद हम कैंटीन के पास बैठ गए। वहां कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। हमारी बातचीत एक अलग मोड़ लेने लगी। वह मेरी परेशानियां सुन रहा था, बिना कोई राय दिए, बिना कोई सवाल पूछे। उसका व्यवहार बेहद संवेदनशील और सम्मानजनक था। उसने एक बात कही जो आज भी मेरे दिल में है, कभी कभी जो लोग हमें कुछ नहीं दे सकते, वो हमें वो सुनने का वक्त दे देते हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मैं मुस्कुराई और महसूस किया कि किसी अजनबी से दिल की बात कहना कितना आसान हो सकता है, जब सामने वाला केवल सुन रहा हो, जज नहीं कर रहा हो। हमने लगभग 1 घंटे बात की, मेरे रिश्ते की उलझनों, मेरे अकेलेपन और उस एहसास के बारे में जो मैं खुद को समझाने की कोशिश करती रहती थी। जब हम उठे तो उसने कहा, मैडम आप बहुत स्ट्रांग हैं, बस खुद को कमजोर मत समझिए। आपकी पर्ची कल मैं खुद बनवा दूंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, आपने मेरा बोझ थोड़ा हल्का कर दिया। हम दोनों ने एक दूसरे को धन्यवाद कहा और अपने अपने रास्ते चल दिए। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां अजनबी हमारे सबसे अच्छे श्रोता बन जाते हैं। ये कहानी सिर्फ किसी रिश्ते की शुरुआत की नहीं, खुद को दोबारा समझने और स्वीकारने की है। रिश्तों में दरारें आ सकती हैं, पर उन्हें जोड़ने के लिए बातचीत और समझ की जरूरत होती है, न कि भागने की। पिछली मुलाकात के बाद मैं घर लौट तो आई, लेकिन मेरे मन में कुछ बदल चुका था। वो बातचीत मेरे लिए एक आईना बन गई थी, जिसमें मैंने अपने भीतर छिपे अकेलेपन और अधूरेपन को पहली बार साफ साफ देखा। अगले दिन सुबह उठते ही मैंने फैसला किया कि मैं अब और चुप रहकर घुटती नहीं रहूंगी। मैंने अपने पति से शांत स्वर में बातचीत शुरू की, वो बातें जो मैं सालों से दिल में दबा रही थी। उन्होंने भी पहली बार मेरी आंखों में देखकर कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतनी परेशान हो, काश तुम पहले बता देती। शायद कुछ रिश्तों में दूरियां बोलने से नहीं, ना बोलने से आती हैं। दोपहर के समय जब मैं फिर से जनसेवा हॉस्पिटल गई तो पर्ची काउंटर खुला था, लेकिन विक्रम गार्ड कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने रिसेप्शन पर पूछा, वो जो गार्ड कल थे विक्रम जी, वो दिख नहीं रहे। काउंटर पर बैठी महिला ने कहा, वो तो आज छुट्टी पर हैं। एक अजीब सी खालीपन की लहर मेरे अंदर उठी। मैंने सोचा, कैसे कोई एक अजनबी हमारी जिंदगी को कुछ पल में इतना छू सकता है कि हम उसकी गैर मौजूदगी भी महसूस करने लगते हैं। मैंने मनोचिकित्सक से अपॉइंटमेंट लिया। डॉक्टर ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने भी कहा, आपके अंदर जो भावनाएं दबी थीं, वो अब बहने लगी हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ दिन बाद एक दोपहर घर लौटते समय मैं एक पार्क के पास से गुजरी। वहीं एक चाय की दुकान पर विक्रम बैठा दिखा। वो सिविल ड्रेस में था और मुझे देखकर मुस्कुरा पड़ा। मैं भी मुस्कुराई और बोली, आज छुट्टी पर हो? वो बोला, हाँ मैडम, कभी कभी खुद से भी मिलना जरूरी होता है। हम पास के बेंच पर बैठ गए। अब की बार बातचीत और भी खुली थी, पर अब कोई बोझ नहीं था, कोई उम्मीद नहीं, कोई असहजता नहीं। विक्रम ने कहा, आप उस दिन बहुत कुछ कह गई थी, शायद ये भी नहीं पता था कि कहाँ तक कहना है, लेकिन मुझे आपकी बातें याद हैं। मैंने कहा, कभी कभी कुछ बातें सुनने वाला अगर सही हो तो मन अपने आप बोलने लगता है। वो मुस्कुराया और बोला, मैं खुश हूँ कि आप अब बेहतर हैं। हम दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, लेकिन अब हमारे बीच कोई अधूरापन नहीं था। उस एक मुलाकात ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। कुछ रिश्ते सिर्फ चंद लम्हों के लिए होते हैं, लेकिन वो जीवन भर साथ चलते हैं। अजनबी कभी कभी आईना बन जाते हैं जिसमें हम खुद को देख पाते हैं। मैं और मेरे पति अब साथ में काउंसलिंग ले रहे हैं। हम फिर से एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रम, वो आज भी हॉस्पिटल में ड्यूटी करता है, लेकिन अब जब भी मैं उसे देखती हूँ तो बस एक शांति महसूस होती है, जैसे किसी अधूरी बात को शब्द मिल गए हों। कभी कभी जिंदगी में कोई रिश्ता जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ मुलाकातें इतनी गहरी होती हैं कि वे हमारे सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को बदल देती हैं।
हर व्यक्ति जो हमारे रास्ते में आता है वो कुछ सिखाकर जाता है, चाहे कुछ पल के लिए ही क्यों ना हो। सविता एक हाउसवाइफ जो अपने रिश्ते में खो चुकी थी। एक अजनबी विक्रम से मुलाकात जिसने उसकी जिंदगी की सोच बदल दी। पति से खुलकर बातचीत शुरू हुई और दोनों रिश्ते को समझने की कोशिश में जुटे हैं। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। मैंने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाना शुरू किया था। अब मैं सिर्फ घर की जिम्मेदार नहीं, अपने मन की भी सुनने लगी थी। पति भी पहले से बेहतर व्यवहार करने लगे थे। हमारे बीच पहले जैसी बातचीत भले ना हो, लेकिन अब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश जरूर करने लगे थे। लेकिन एक दिन वो पल आ ही गया जब मेरे पति ने मुझसे पूछा, सविता, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? कोई ऐसा इंसान जिससे तुमने हाल ही में दिल की बात की हो? मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई। ये सवाल मेरे लिए जजमेंट नहीं, बल्कि एक निमंत्रण था सच बताने का। मैंने आंखें झुकाकर धीरे से कहा, हाँ, मैंने एक अजनबी से बात की थी। वो गार्ड था, हॉस्पिटल में विक्रम नाम था उसका। मेरे पति का चेहरा पल भर को सख्त हो गया, फिर अचानक बिल्कुल शांत। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, क्या उसने तुम्हारा फायदा उठाया? मैंने आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं। उसने सिर्फ सुना, कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ सुना। मेरे पति ने गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने काम, अपने गुस्से और अपनी थकान में